टाइम टेबल ये एक हिसाब से रोड मैप होता है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। जैसे कि आपको कहीं भी पहुंचना है, लेट से मनाली पहुंचना है, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैप देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, कार स्पीड देखेंगे, और ऑन एन एवरेज आपको आइडिया गूगल मैप आइडिया दे देता है कि इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। लेट से उसने बोला 7 आवर्स, तो इट कैन बी 8 और 9 डिपेंडिंग ओवर ट्रैफिक जैम एंड अदर कंडीशंस, एंड इट कैन बी यू कैन से 6। यहां पर बस समझने वाली बात यह है कि चीजें मोर और लेस वही रहती हैं। तो क्यों ना ऐसा ही कोई टाइम टेबल या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट हो जो हमें ये बता दे कि यस इस स्पीड से चलना है। तो टाइम टेबल में मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, हमने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए बट कभी फॉलो नहीं कर पाए, इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम क्वेश्चंस कितने करें, और जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट पे, सेकंड बात करेंगे कि इससे ऑन एन एवरेज एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एंड यस हाउ टू क्रैक एग्जाम, उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए इस पे अलग वीडियो होगा, इस पे नहीं जाएंगे, स्टिक टू द टाइम टेबल ओनली। तो अब जैसे गूगल मैप में होता है, आपको एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम बता देते हैं, मोर और लेस चीजें वैसी रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको टाइम टेबल में भी एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जाए जिसमें एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बता दी जाए, एंड मोर और लेस आप वहीं रहेंगे। सी व्हाट आई एक्सपीरियंस, मैंने अपने 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि कुछ नंबर तो फिक्स है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, चैप्टर को 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इजी चैप्टर जो बेसिक से हो जाते हैं, फिर मीडियम चैप्टर जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एंड थोड़ा सा जो हमें हाई लेवल लगते हैं डीप डाइव वाले चैप्टर्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है चैप्टर्स की। बेसिक चैप्टर्स जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एंड अगेन ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एंड मीडियम चैप्टर्स लाइक यू कैन से, हम कह सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, एंड डीप डाइव चैप्टर्स लाइक यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म, ये एग्जांपल्स। अब अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस चैप्टर्स की प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस is sufficient for mains, and you can say 20 questions practice is sufficient for advanced. Now let's come to the medium level questions. Medium level में 150 questions practice for mains, and you can say 40 question practice for advanced. एंड ऐसा चैप्टर जो बहुत डीप डाइव, बहुत एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वहां पे अगर हम बात करें तो डीप डाइव में तो यू कैन से 200 क्वेश्चंस फॉर मेंस, and on an average 80 questions for advanced level practice needed. अब ये तो था कैटेगरी वाइज, लेकिन इसको अगर हम एवरेज कर दें तो ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट, हम ऑन एन एवरेज ये कह सकते हैं कि पर चैप्टर, ठीक है, ऑन एन एवरेज वी कैन से पर चैप्टर वी नीड ऑन एन एवरेज 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड एडवांस में 40। अब इसको जब परफेक्शन लेवल पे ले जाएंगे तो we took it to the 200 questions, we took it to the 300 questions, and we took it to the 350 questions, right? तो on an average 350, मतलब ले लेते हैं बेस लाइन की 350 क्वेश्चन, करेक्ट, 350 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन एवरेज, ऑन एन एवरेज हमें समझ आए कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? अब जब हम इतने क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कर चुके हैं तो ऑन एन एवरेज वी हैव 15 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, एंड 15 चैप्टर और 3 सब्जेक्ट्स में कितने हो गए, तो यू कैन से 15 इंटू, मतलब 11 12 30 चैप्टर्स, एंड अगर हम ऐड कर दें तो यू कैन से तीनों सब्जेक्ट के 90 चैप्टर्स। एंड अगर हम बात करें 90 चैप्टर्स, तो 90 चैप्टर्स को हम ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई कर देते हैं 350 क्वेश्चंस, इट बिकम्स, ठीक है, ये कितना बन जाता है ऑन एन एवरेज 31,000 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब वी हैव हाउ मेनी डेज, तो 365 डेज, तो ऑन एन एवरेज 350 मान लेते, तो वी हैव 700 डेज, एंड वी कैलकुलेटेड एज, तो हमें आसपास मिल जाता है 45 क्वेश्चंस पर डे, राइट? ये हमने निकाल लिया। डिस्टेंस था जेई मेंस तक पहुंचने का और एडवांस का पहुंचने का डिस्टेंस है 31,000,
मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 35,000। यानी कि इस डिस्टेंस को अब स्पीड निकालनी 45 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस पर डे। ऑन दैट बेसिस ये पर डे आया है इंक्लूडिंग 3 चैप्टर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। इस बेसिस पे हमें क्या करना है, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, जस्ट टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे एंड उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से हमें समझ आया 7 डेज। ठीक है, 7 डेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, 7 दिन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यू कैन से 210 या 350 क्वेश्चंस, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों लेके चल रहे हैं। अब मैंने बोला ना टाइम टेबल फिक्स भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि पर डे अगर हम 45 क्वेश्चंस नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि पूरा स्ट्रेस लेके चलना है कि लाइफ में एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट्स से कि ड्यू टू सम रीजन हम डेली इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो एक संडे का यूज करके वी ट्राई टू अटेन दिस एवरेज 210 और 350, बट लेट्स से ड्यू टू सम रीजन हम ये एवरेज 7 डेज में भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पर मंथ वी हैव टू अचीव दैट एवरेज। ठीक है, तो पर मंथ दैट इज वेरी क्लियर कि 4 वीक्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं 840 एंड 1400, तो 900 टू 14 क्वेश्चंस पर मंथ कवर करने, ये एवरेज, दिस इज फिक्स टाइम टेबल, ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से बनाइए पढ़ने का तरीका क्या कैसे, इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे कॉग्निटिव बायस हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, और मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में अवेयर अपने वेरियस शॉर्ट्स के थ्रू करता भी रहूंगा। अब आपके पास स्पीड आ गई है, आपके पास डिस्टेंस आ गया है, आपके पास एवरेज टाइम भी है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई शुरू कर देनी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इधर उधर नहीं भागना है कि यार तू कितने घंटे पढ़ रहा है, तू कितने घंटे पढ़ रहा है, तू बता। अपने लेवल पे, अपने बेसिस ऑफ लर्निंग पे अपना वो करिए। अब इसके बाद आपके पास चैलेंजेस बचते हैं, कौन सी बुक्स करनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू।